अलवर जिले के मुबारकपुर नगरपालिका, जिसको 1 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत से नगरपालिका निर्मित राज्य सरकार द्वारा किया गया था तथा नगरपालिका के तहत कार्य भी पूर्ण रूप से लगातार चल रहे थे। अब कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने मुबारकपुर नगरपालिका को रद्द कर वापस ग्राम पंचायत ही कर दिया था, जिसके चलते मुबारकपुर व नगरपालिका के दायरे में आने वाले आसपास के गांव के लोगों में भारी रोष हुआ, जिसके कारण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही 4 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। नगरपालिका के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बीजेपी नेता जय आहूजा, अशोक गुप्ता सहित अन्य राजनेताओं ने नगरपालिका यथावत रखने का आश्वासन दिया तथा पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर हड़ताल को खत्म कराया। मुबारकपुर की जनता के चेहरों पर नगरपालिका वापस मिलने पर एक खुशी की लहर देखने को मिली तथा मिठाइयां बांटकर नगरपालिका फतेह पर खुशियां मनाई। मुबारकपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो यहाँ भी रात को ये भाग्य साहब पता ही नहीं पड़ा सवेरे हुआ क्या। तो मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की हमारे भाई अशोक गुप्ता जी, मैंने कहा साहब आपको थोड़ा तकलीफ जरूर होगी, आप फिलहाल तो अलवर जाओ और सवेरे फिर यहाँ पधारो। इनके साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दगीची जी भी आने वाले थे, लेकिन उनकी ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है वो लेट हो गई है और इनकी अलवर भी मीटिंग है, जैसा कि रात को मेरे को मालूम हुआ था, तो इसलिए वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। क्या आप चिंतित नहीं हो, नगर पालिका बनाने का काम मेरा है, इसको रद्द नहीं होने दूंगा और मैं नगर पालिका ही बनवा कर रखूंगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। हमारे नेता जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी बात में बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसमें छल कपट हो। तो सबको उन्होंने विश्वास दिला दिया और व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ पाए। 29 तारीख को धन्यवाद देने के लिए वो आ रहे हैं, तो शायद मुबारकपुर में ही आपके यहाँ कार्यक्रम रखा है। आदमी वो तो भाई साहब अभी तय करेंगे सब जो भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मुबारकपुर में रहेंगे। तो 29 तारीख को भाई साहब यहाँ भी रहेंगे, तो आप सबसे भी मिल लेंगे। से अपनी नगर पालिका बनेगी। आप एक बात अच्छे से मालूम कर लें, जान लें, माननीय भूपेंद्र यादव जी वचन के बेहद पक्के आदमी हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो वो बात होगी। और कल उन्होंने सबके बीच में कहा, माननीय चेयरमैन साहब भी थे और पार्टी के हमारे सब मंडल अध्यक्ष सब लोग थे, आप सब लोग भी थे, कि आज मैं महाराष्ट्र का सारा काम छोड़ के दिल्ली केवल आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये मुबारकपुर वाले मामले के लिए आया हूँ, बाकी सब चीजें तो रूटीन में भी चलती रहेंगी। पर मैं लगातार भाई साहब को फोन कर रहा था कि भाई साहब आमरण अनशन चल रहा है, बात जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और मैंने उनको कहा भी, फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम्हारा पॉलिटिकल सेंस अच्छा है। और वो आकर ये घोषणा और ये जो नगर पालिका है इसको यथावत चालू रखेंगे, ये मेरी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। और सभी ग्रामवासी अगर ये हमारा काम पूरी तरीके से। और छोटी सी एक बात जिलाध्यक्ष जी आपसे और निवेदन करूं कि मुबारकपुर में कोई समय होता था हर 10 मिनट के बाद बस आती थी। आज दिल्ली से हम आ जाते हैं, अलवर से आ जाते हैं, लेकिन 1 घंटा नौगावा खड़े रहते हैं। जय जी आपने हिंदपुर की तो बस चालू कर दी, हरी झंडी दिखा के मुबारकपुर के कब करोगे, ये भी थोड़ा बता देना हमको, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा जरूर हूँ। आपकी हिंदपुर की झंडी मैंने देखी है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, वो भी हमारा इलाका है, हमारी मुबारकपुर की भी एक हरी झंडी दिखा के यहाँ भी बसें चालू हो जाए, ये आपसे मैं निवेदन करूंगा। काम तो काफी है, जब जैसे जैसे समय चलता चला जाएगा बोलने में तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन जोश भी है, क्योंकि पार्टी, क्योंकि ज्ञान देव जी के साथ रहा मैं, तो वो जोश मेरे अंदर आज भी बरकरार है। तो आप सभी का एक बार फिर पुनः धन्यवाद, चेयरमैन साहब का धन्यवाद, जय जी का, जिलाध्यक्ष। भाई साहब माला भी पहना हो इनको, माला 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 ये भारत माता की, भारत माता की। लो भाई साहब, मुबारकपुर नगर पालिका बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लोगों को बुलाओ, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सबको बुलाओ। और कौन है? और कौन है? रंजीत सिंह जी, आओ रंजीत सिंह जी, इधर आओ। चारों एक मिनट से। प्रदीप इधर देख रहा थोड़ा सा हटो भाई साहब। भगवान की जय, बोलो लालदास बाबा की जय, बोलो भटूरी बाबा की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखिए, मैं कर्म प्रधान जीवन में विश्वास रखता हूँ। जब मेरे बारे में लोग कम जानते थे कि मेरी कार्यशैली कैसी है, मेरे लोगों से जुड़ने का तरीका कैसा है, तब जो भी बातें हुई होंगी हो गई होंगी। परंतु आज जब मैंने सब जगह जुड़ मिल करके लोगों के साथ काम किया और डिलीवरी और साथ में डेवलपमेंट, दो चीज़ों को आश्वस्त करने का प्रयास किया है। आपने क्षेत्र में बहुत खबरें आती होंगी, जैसे माननीय चेयरमैन साहब बैठे हैं तो नगर पालिका में स्टाफ नहीं था, नगर पालिका की आईडी एक्टिवेट कराई, नगर पालिका में स्टाफ लगवाया और फिर चेयरमैन साहब और हमने साथ जाके बजट की बात भी की और थोड़े से अल्प समय में बजट भी आया और रिमार्केबल काम नगर पालिका क्षेत्र के लिए हुए, ये आपको दिखाई देंगे। सैद्धांतिक रूप से मेरा सदैव मानना यह था कि किन्हीं भी राजनीतिक कारणों से यदि पार्टा को बाहर होना है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन नगर पालिका रहनी चाहिए हर कस्बा हेडक्वार्टर पे और उसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में लोगों को होता है। और वर्तमान समय भी जब 24 घंटे लाइट आ रही थी नगर पालिका फीडर की, तो सबको इतने लंबे समय बाद एक ऐसा सुख मिला होगा जिस सुख के लिए ग्रामीण जनता हमेशा परेशान होती है। तो अभी भी भाई साहब कह रहे थे कि मैं समस्त ग्राम वासियों को आश्वस्त करता हूं, तो मैं आप सभी मुबारकपुर नगर वासियों को आश्वस्त करता हूं कि वापस से लेग वर्क करेंगे। माननीय भूपेंद्र जी प्रस्ताव भेजेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, सरकार में रोज भागा दौड़ी करके एज सून एज पॉसिबल नगर पालिका का पुनर्गठन हो, इसकी मैं व्यक्तिगत रूप से चिंता करूंगा, जो मेरा स्वभाव है। मैं इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचता हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, लेकिन काम मेरिट पे करेंगे, काम सही और गलत पे करेंगे, काम का आधार सत्य और न्याय रहेगा, ये मेरे जीवन के मूलभूत सिद्धांत है। सत्य और न्याय के मार्ग में यदि मेरा सगा भाई भी आ रहा है तो मेरी उसके साथ में भी बनेगी नहीं, ये स्पष्ट है। सर आखिरी सवाल कि नगर पालिका एमएलए चुनाव के बाद बनेगी? मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया है बनाने की भी, और पूरी प्रक्रिया जैसे चिट्ठियां चल रही थी लोकसभा चुनाव के अगले दिन से, लेकिन भंग अब हुई है। ऐसे आज से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कराने के लिए, कुछ गांव जोड़ने के लिए एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे। तो मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसके लिए मैं अभी 1000% आश्वस्त हूं, लेकिन मैं आपको ये वचन दे रहा हूं, आपका अगला चुनाव नगर पालिका का होगा, ग्राम पंचायत का नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।